जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का जो है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। सबसे पहली बात है, यदि आप हमारा वीडियो प्रॉफिट लॉस और साथ साथ में परसेंटेज का नहीं देखें तो आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा क्लास है वो पूरा का पूरा जो आधारित है आपके परसेंटेज पे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। तो आते हैं हम लोग पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। क्या आप पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। पार्ट 2 का जो हमारा क्वेश्चन है वो 22 से स्टार्ट होता है, 21 तक ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो बच्चों सबसे पहली बात है, हम क्या कर रहे हैं, अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो भी हमारा क्लासेस हो रहा है ये दोनों लोगों के लिए प्रॉफिट है, मीडियम वाले को लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो टाइपिंग फॉर्मेट है वो हिंदी टू इंग्लिश दोनों आपको मिलने वाली है और दोनों से एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों यहाँ पे समझो, क्वेश्चन जो किया गया कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, क्या होगा जब प्रिंसिपल 1800 ईयर, रेट 10% पर एनम है। तो बच्चों इस क्या हुआ है, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। सबसे पहली बात है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रेट इक्वल टू होता है क्या, तो SI/100 अपॉन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो आपको पहले से पता है हमारा जो SI है बच्चों, तो बोला जा रहा है कि SI हमें निकालना है। तो SI जब निकालना रहेगा तो SI का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। SI दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होगा बच्चों, 100। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 1800 है, रेट हमारा 10% है बच्चों, टाइम हमारा 10 ईयर है, अपॉन क्या होगा 100। 0000 1800 क्या हो जाएगा हमारा SI सिंपल, क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना। यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट द कमेंट सेक्शन। बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर जो है हमारा 23 है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को हमेशा आप कोशिश करो, क्या करो बच्चों, कोशिश करो क्या पढ़ने का। देखो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फोर ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज क्या होगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट आपको बता, 400 यानी 500 पे 4 ईयर तक हो रहा है क्या, ₹5 का 4 वर्षों का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज इक्वल टू आपको पहले से पता, प्रिंसिपल है बच्चों 500, आपको पता है रेट दिया हुआ है 8%, और 4 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, 8×5 = 40 यानी 160। आंसर हो जाएगा इसका SI सिंपल रेट, क्या हो जाएगा, सिंपल रेट 60। यदि ₹500 पे 8% 4 साल तक यदि दोगे पे, तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट देना 160 का बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। बोला जा रहा है कि यह वुमेन बोरो या सम ऑफ 1000 फ्रेंड, मतलब कोई एक ह्यूमन महिला है जो अपने फ्रेंड से बच्चों 1000 प्रॉमिस का अमाउंट आफ्टर, उन्होंने कुछ वादे करती है कि हम आपको 1 साल के बाद रिटर्न कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जो सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे आपको वो 8% रहेगा प्रत्येक साल। एंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिटर्न विल, तो बोला जा रहा है टोटल अमाउंट क्या होगा बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन, तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मैं फॉर्मूला बता रखा हूँ वो बहुत ही जबरदस्त बता रखा हूँ, टेक्स्ट बुक हुआ। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। हमारा बच्चों जो क्वेश्चन है, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल है 100 प्लस रेट इंटू क्या बच्चों, 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन क्या है 100। अब देखो यहाँ पे समझना, आपको अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल गिवन दैट है 3000 है, इक्वल टू बच्चों जो हमारा रेट है वो 8% है, कितने साल के लिए, तो 1 ईयर के लिए, और 100 हो गया। 000 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना 8, क्या 0000 हो जाएगा, तो 8×3 = 24, 8×3 हो जाएगा। थोड़ा मैं भी कहीं, रेट हमारा कितना है बच्चों 8%,
और 1 साल के बाद पूछा रहा है कि अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट अपॉन, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस। यहाँ पे प्लस होगा, अपॉन में क्या होगा, 100। और यहाँ पे जो होगा 100 कितना हो जाएगा, 108 अपॉन, और यहाँ पे कितना होगा, 3000। डबल जीरो कैंसिल। तो क्या होगा समझना, ये हमारा ये अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपॉन 30 इक्वल टू 108 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30 क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको याद रखना है तो 0 यानी 3002, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो से मैंने बोला था कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने कंटेंट को इम्प्रूव, कि आपने देख पा रहे हैं कि डे बाय डे हम लगातार रूप से क्या कर रहे हैं, कंटेंट पे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने। बच्चों मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, जैसे आप हमारे वीडियो रेगुलर। बच्चों टू द पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि अ पर्सन या सम, अब 20,000 पर्सन है, इंसान है जो कर्ज लेता है, याद रखने के सिंपल इंटरेस्ट टू करता है वो 24,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा बच्चों, आपको मैंने इंटरेस्ट का भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बता रखा है। कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं है, हर एक चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है। कहीं भी भटकने की जरूरत आपको नहीं है, हर एक चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप ओलंपियाड की बात किया जाए, चाहे सैनिक का, चाहे आप नवोदय की बात किया जाए, जो आपके क्लास 5th से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, वो सारा इसी प्लेटफॉर्म में आपको दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, पेशेंस। बस आप पेशेंस के साथ रहिएगा, धीरे धीरे चीजें, सब चीजें ऑटोमेटिक लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है रेट को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अब रेट जो है आपको समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ही जाके क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे 4,800 हमारा क्या हो गया बच्चों, 4,800 हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू 100। देखो बच्चों ये हमारा जो है ना वो प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। टाइम बच्चों, टाइम 2 ईयर का है तो 2 ईयर का। देखो बच्चों ये 4040 कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 2 2 जा 4 और 4 कैंसिल होगा, 4 1 जा 1 4। रेट इक्वल टू 12% होगा। देखो बच्चों आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, सबसे पहली बात है, कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं। मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि तुम्हें धीरे धीरे जो है ना कैलकुलेशन कैसे किया जाता है पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरिटी बना रहना चाहिए। यदि आप रेगुलरिटी नहीं देखते वीडियो को, कोई भी काम जैसे रेगुलर नहीं करते तो ऑटोमेटिक है कंफ्यूजन हो जाएगा, पजल हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, क्वेश्चन नहीं। कोई भी काम को तरीके से मैं कंटिन्यू वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, उस तरीके से आप कंटिन्यू वीडियो, डाउट हो तो डाउट पूछो, कमेंट सेक्शन बताओ हमें, चाहते हैं। तो इसका हमारा रेट 12% हो गया। तो क्या आप आंसर देख पा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा करेक्ट आंसर। चाहते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट वो बोल रहा है 650 इस 32। सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, और साथ साथ में क्या दिया हुआ है बच्चों, हमारा टाइम भी दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, रेट ऑफ परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज आपको जो रेट है, रेट ऑफ परसेंटेज वो फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ परसेंटेज के लिए मैंने दफा फॉर्मूला बता रखा है, क्या है बच्चों, बार बार फॉर्मूला यूज कर वीडियो का जो लेंथ होता है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं
बनाने का। देखो बच्चों प्रिंसिपल दिया हुआ है 600, रेट जो हमारा है वो फाइंड आउट करना है, तो रेट इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा जाता है क्या, नहीं क्या लिखा जाता है, तो एस आई लिखा जाता है। तो एस आई दिया हुआ है 32.50। अब देखो एस आई इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन, यदि बात किया जाए तो प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है बच्चों, तो प्रिंसिपल हमारा जो है ना, तो प्रिंसिपल है, अब देखो बच्चों आ तो इसे 12 से डिवाइड करो, तो एक नया कंसेप्ट बताता हूँ। आ तो इसे 12 से डिवाइड करो, आ तो क्या करो मैं बताता हूँ। देखो 12 से क्यों डिवाइड करेंगे कि हमें पर एनम का रेट फाइंड आउट करना है। पर एनम का जो रेट फाइंड आउट करना है ना, तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया है। तो बच्चों देखो इंटरेस्ट रेट को क्या करो, बढ़ाने से अच्छा मैं बोल रहा हूँ जो इक्वल इंटरेस्ट है ना उसे डबल कर दो। देयर आर टू सिंपल वे आपको पता चलेगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो यदि हम रेट को क्या करते हैं डबल कर देते हैं, तो ये 6 मंथ का रेट है ना, ये 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये डबल कर दो तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों 12 मंथ हो जाएगा, और 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर हो जाएगा। यानी 1 ईयर का जो सिंपल रेट है हमारा वो 65 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, और ऑटोमेटिक प्रिंसिपल दिया हुआ है 65, इन टाइम जो दिया हुआ है बच्चों वो 1 ईयर हो गया। देखो तो सबसे पहले देखो ये हमारा डबल हो गया, 1 ईयर का हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साथ साथ में प्रिंसिपल 650 हो गया। यहाँ पे दोनों को कैंसिलेशन करते हो तो रेट इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 10 हो गया। अब ये 0 हो गया, रेट इक्वल टू कितना होगा 10, यानी रेट हमारा 10% होगा 100%। लेकिन तुम यदि ये मेथड को इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं पजल होने वाले हो, क्यों, 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। चलो मैं दिखाता हूँ एक सैंपल। आर इक्वल टू यदि मैं देखा जाए तो डेसिमल हटाओगे 00 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा मैं स्पीड वे में चल रहा हूँ, आपको कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होगा। आपके पास वीडियो परमानेंटली हमेशा के लिए लाइफ टाइम किया जा रहा है। इस वीडियो को आप इस्तेमाल करो, भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करो, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो अब A00 कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों 12 से यदि इसे आप डिवाइड करते हो तो इससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, 13 टू जा 26, 13 5 जा और 13 साथ साथ में 13 5 जा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा कितना हो जा रहा है 5 5 जा 25 हो जा रहा है। देखो नेक्स्ट एक 00 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये 5 से हम लोग कैंसिलेशन करें तो 5 13 से कैंसिलेशन कर रहे थे ना, 13 से तो 13 5 जा आया और 13 2 जा 22 35 जा। अब हमारा बच कितना रहा है, देखो रेट इक्वल टू 5 अपॉन क्या हो रहा है बच्चों 5 अपॉन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना तरीके से यदि आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं पजल होगा, लेकिन आंसर सेम होना चाहिए। कैसे सो देखो मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली बात है 600 सॉरी हमारा जो एस आई दिया हुआ है 63250, और ये एस आई इंटू होता है 100 अपॉन प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 6। टाइम जो हमारा है बच्चों वो 12 मंथ है, 12 मंथ निकालना है तो मंथ से क्या करना पड़ता है डिवाइड। लेकिन एक चीज़ें और आपके लिए इजी बनाता हूँ, यदि 6 मंथ है ना तो 12 से डिवाइड कर देना, तो 1 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 2, तो 1 अपॉन क्या लिखो बच्चों 1 अपॉन 2 लिखते हो तो 2 कहाँ चला जाएगा एबव चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 00, 00 कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों 00 कैंसिल होगा, यदि आप देखते हो इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 13 5 जा हो जाएगा और 13 2 जा 25 जा, 5 1 जा 5 5 5 जा हो जाएगा। अब देखो बच्चों 5 इंटू 2 बचा 2 से 10 आएगा। अब कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव है सोचो, इतना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा, पजल होगा, परेशान होगे, हताश होगा। ये सारे चीज़ों से बचने के लिए हर एक पेतरा को क्या कर रहा है बच्चों आपको बताने की कोशिश, क्योंकि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। इस प्रॉब्लम सामना करने के लिए इस क्लास को मैंने लाया है इजी वे बनाने के लिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों इस तरीके से है, समझना है आप। एक व्यक्ति ने 60% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4000 का ऋण 2 वर्ष के अंत में
राशि वापस चुका। देखो बच्चों, पर्सन टू द लोन, पर्सन 4,000 रुपया तो 4,000। बच्चों जब भी मैंने बताया बैंक से आप लोन लेते हो, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल कहते हैं। तो सबसे पहली बात है प्रिंसिपल पता चल गया। अब यदि लोन लेते हो तो बैंक वालों ने क्या किया है, कितने टाइम तक लो, टाइम भी दिया हुआ है 2 साल तक। 2 साल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो अमाउंट के साथ में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अब समझो, पहले आपको समझना है यहाँ पे एक चीजें, क्या समझना, आपको जो रिटर्न करना है ना, वो परसेंटेज के साथ रिटर्न करना है। परसेंटेज के साथ रिटर्न करना है, तो परसेंटेज भी गिवन दैट है 16%। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ना, वो मैं एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल किया जाएगा अमाउंट अपॉन 100 प्लस, क्या होगा बच्चों, 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला को आप माइंड में सेट कर लो, ये फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लो। ऐसा इसलिए कि सोच लो हर क्वेश्चन में आ रहा है। ये फॉर्मूला बनता कैसे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये फॉर्मूला बनता कैसे है। बच्चों यहाँ पे समझना है आपको, ये आप फॉर्मूला में इन चीजों को क्या कर दो, पुट कर दो। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर गिवन दैट 4,000 आपने लिखा। इसके बाद बच्चों 100 है, रेट इज गिवन दैट, रेट कितना दिया हुआ बच्चों 16%, टाइम इज आल्सो गिवन दैट अपॉन 100। अब देखो कैलकुलेशन कितना इजी होता है, इसे कैलकुलेशन करते हो तो समझना है कि यहाँ पे 132 आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पे 0000 क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या बच्चों बचा, 40 बचा, इक्वल टू क्या होगा 132 अपॉन क्या हो रहा है बच्चों, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू हो जाएगा 100। बच्चों यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई से पहले 0 लिख दो, 4 से 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 का 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और साथ में 1 क्या हो जाएगा, अमाउंट इसे इतना पे करना पड़ेगा 4,080 रुपीज अमाउंट रिटर्न बाय द पर्सन। ये चीजें आपको समझना। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हुआ कर। बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार के है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम विल द एसआई 1,500। बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ किस दर, किस प्रतिशत वार्षिक दर से 2,500 रुपया पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज 750 हो। रेट पूछा, तो रेट आपको कुछ इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 25,000 सॉरी 2,500। अब देखो बच्चों, प्रिंसिपल इन क्या होगा हमारा, टाइमिंग क्या है 3 ईयर। देखो बच्चों 0000 कैंसिल, 25 1 जा 25 25 3 जा 75। देखो बच्चों 30 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, 3 1 जा 3 आर इक्वल टू 10% भी आंसर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है आपको। जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस पर, व्हाट सम विल अमाउंट टू 1,000 ईयर एट पर एनम। तो बताओ कि व्हाट सम विल अमाउंट टू ईयर, कि 15% हजार जाएगी। बच्चों देखो ये पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा, ऑलरेडी मैं ये फॉर्मूला रख बता चुका हूं। आप घबराना, कभी भी आप घबराओगे, ये मैं पहले ही बताया हूं कि अमाउंट गिवन दैट है 3,300। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, साथ साथ में आपको ये भी है कि रेट दिया हुआ है कितना 15%।
टाइमिंग भी दिया हुआ है 2 ईयर, अपॉन क्या होगा बच्चों 100। अब देखो बच्चों, यदि आप इसे सॉल्व करते तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हमारा पूरा का पूरा 130 और ये कितना हो गया बच्चों 100। अब यहाँ पे आते हैं टू द पॉइंट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यहाँ पे p आएगा तो 130 आएगा, इक्वल टू क्या होगा 30 डबल। तो बच्चों अब क्या होगा, जीरो और जीरो क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया बच्चों हमारा कैंसिल। अब देखो यहाँ पे हो गया आपका 30 अपॉन क्या हो रहा है 15, क्या हो रहा है बच्चों, तो आपको समझना है। रोशन सर, लो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 29 है। क्या पूछा गया है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू 1100 इनटू एट 50 पर एनम एसआई 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तो वर्ष 85 तो क्या हो जाए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या था, आपको पहले ही बता रखा। ये जो हमारा है क्वेश्चन, जब भी पूछा जाएगा तो मैं आपको हमेशा ध्यान देना है। तो मैं फॉर्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 100 प्लस टाइम 100। अमाउंट दिया हुआ है 3000, कल फाइंड आउट करना है। अब टाइमिंग जो है 2 आवर प्लस अपॉन 12 हो जाएगा, 2 प्लस प्लस 1 जाएगा 5 अपॉन। अब देखो 5/2 लिखोगे यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे 100 प्लस रेट जो है हमारा, टाइम जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों 5/2 इक्वल टू क्या होगा हमारा। अब देखो यहाँ पे 5/2 ना लिख के मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखो आप क्या 5, क्या लिखो होगा आप। अब देखो बच्चों दोनों को कैलकुलेट कर 0 0 p है। अब देखो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 100 और 15 5 जा 75 का कितना होगा बच्चों 7.5। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करते हैं 3300 होगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डेसिमल हटाओगे तो क्या। अब देखो यहाँ पे समझ, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हुआ क्रॉस 1375 इक्वल टू हो 1300। अब देखो यहाँ पे 25 से करते हो तो 25 ऊर्जा 5 ऊर्जा 105 से 25 5 जा 150 5 5 से 1 5 5 जा आ गया। क्या होगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब देखो बच्चों अब 11 से 7 5 जा 1
हमारा हो जाएगा 5 1 का 5 8 हमारा कितना 1000। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो भी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चों, बोला जा रहा है कि हाउ मेनी इयर्स द सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम, कि वर्षों दर से दोगुनी हो जाए। मान लो बच्चों कि 100 रुपया बैंक से, ये हमारा जो मैंने लिया वो 5% है बच्चों। ब्याज कितना है हमारा, ब्याज 5। इन हाउ मेनी ईयर विल सम ऑफ मनी बिकम 5% पर एनम एसआई। मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल का 5%, बोल रहा हूँ ये डबल कब होगा, डबल जब होगा जब ये 100% बन जाएगा। तो 100% को कितने ईयर से मल्टीप्लाई, तो 10 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा नहीं, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, डबल होगा। पहले 100 था, अब 100 से 100 कितना हो गया 2, तो 20 ईयर हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा। देखो कंसेप्ट को से बात बनाओ समझ। सबसे पहली बात ये है बच्चों, यदि मान लो कितने वर्षों में एक धनराशि, कोई धनराशि है 100, ये डबल कब होगा, यदि मान लो इसे कितना परसेंट दिया जा रहा है 5%, कितने साल के लिए, साल के लिए एक्स पता किसी को नहीं है, लेकिन ये डबल होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 5% जब तक हमारा 100% नहीं होगा तब तक कभी भी डबल होने वाला। तो 20 ईयर में तुम्हारा डबल हो जाएगा, 20 ईयर में क्या होगा बच्चों, डबल हो जाएगा। 20 ईयर विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा है बोला कि एट व्हाट रेट पर एनम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, यहाँ पे बोल किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन राशि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। प्रतिशत से कोई भी धनराशि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। बात है कोई भी पी, अब बोला ये 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना 4, ये 4 टाइम्स किसके इक्वल टू होगा, अमाउंट के। यदि मान लो प्रिंसिपल हमारा पी है, अमाउंट हमारा क्या है बच्चों, अमाउंट हमारा 4p है, इन दो तीनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा 3p, और इसे हम क्या कहते हैं एस आई, क्या कहते हैं एस आई। एस आई दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, क्या हमसे रेट नहीं फाइंड आउट होगा, टाइम दिया। तो देखो बच्चों रेट इक्वल टू होता है एस आई टू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब देखो बच्चों एस आई तो दिया हुआ है कितना, एस आई 3p है, तो क्या है 100 अपॉन में समझो, अपॉन में प्रिंसिपल विल बी आल्सो गिवन दैट कितना है बच्चों। अब हो रहा है कितने ईयर में ये कमाल हुआ 50। अब देखो पीपी कैंसिल हो गया 3152, यानी हमारा जो रेट है बच्चों कहीं 20%, रेट से 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। या तो आप इस तरीके से बना सकते, या तो किताबी मेथड, तो बच्चों आते हैं कि मिस्टर शर्मा टैक्स लॉ, तो एक मिस्टर लोन लेती है 31,000, और इन्होंने क्या किया 2,000 में, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिपेज द लोन, बोल रहा है कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो बच्चों यदि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, साथ साथ में क्या दिया हुआ है,
तीनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? नहीं, 6000 हमारा क्या हो गया है, टाइम भी क्या हुआ है, क्या हुआ है, साथ साथ में अमाउंट भी, तो ऑटोमेटिक रेट निकल जाएगा। रेट इक्वल टू होता है एस आई टू 100 अपॉन, सॉरी, हाँ, 100 अपॉन इंटू, तो बच्चों एस आई हमारे पास कितना है, 1000, 1000 और 100 लिखो। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 5000, 5000 तो क्या लिखो बच्चों, टाइम, देखो 000 000 जीरो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 1 जा 5 5 2 जा, रेट हमारा 12%, 12% पर एन, तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि रीना बोरो एल लोन, यहाँ भी क्या लेती है हमें 1200 एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट पर एनम। यहाँ पे समझो बच्चों को, मैंने बोरो लिया 1200 रुपये होगा, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो याद रखने ना टाइम का इक्वल है, जितना टाइम लिया उतना ही इक्वल इंटरेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि रेट यदि हमारा आर है तो इसके इक्वल टू टाइम, रेट इक्वल टू टाइम है बच्चों। अब बोला जा रहा है कि रेट परसेंटेज पर एनम 400 टू, पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो भी दिया हुआ है 432, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड। तो रेट इक्वल टू मैं कितनी दफा बता चुका हूँ कि रेट इक्वल टू होता है एस आई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। एस आई कितना है बच्चों हमारा, एस आई दिया हुआ है 432, तो क्या होगा 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल विल बी आल्सो गिवन दैट 1200, टाइम इक्वल टू मैं मान लेता हूँ आर है, क्यों, या तो हम आर को टी लिख सकते हैं या तो टी को आर लिख सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ यहाँ आर लिख देता, आर 0000 कैंसर, 00, आर और आर ये मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू आर हो जाएगा, और ये 12 से क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, 12 से डिवाइड देते हैं, 12 क्या हो जाएगा, 12 3 का 30 और 12 क्या 70, तो 36, तो आर इंटू क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर है तो यहाँ पे होगा 6, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, आर इक्वल टू, यानी आर इक्वल टू हमारा जो आ गया 6, यानी रेट जो दिया हुआ था, याद रखना 6% का, जो हमारा रेट निकला वो 6, तब जाके 25,000 हो गया, दो सॉरी 1200 जाके याद रखना है। हाँ, तरीके से समझते हुए नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों की, अ मैन टू द लोन फ्रॉम, कोई इंसान है, कोई आदमी व्यक्ति है, क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, उसका रेट जो है बच्चों पर एनम का वो 12% है, और साथ साथ में आफ्टर साल के बाद टू पे 5400 टेस्ट वन, जो भी पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो बाय हिम आज, बोले उसके द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था वो कितना था। तो आते हैं टू द पॉइंट बच्चों, टू द पॉइंट में 12% हमारा क्या दिया हुआ है, टाइमिंग 3 ईयर दिया, अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल इजी निकल, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन का है क्या 100 into time upon, amount will be given that the amount 5400 will be also given, नहीं प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, 100 रेट विल बी कितने ईयर तक बच्चों, अब देखो 5400 ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को करोगे तो 136 तो 00,
अब देखो बच्चों, पी यदि आप निकालना चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 136 पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 1 डबल 1। अब यदि हम क्या करते हैं, आ रहा है यहाँ 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 का हो गया, और यहाँ पे 9 1 का हो गया, यहाँ पे क्या बच्चों? ट्वेल्व 3 जा 30, 26 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू 00। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 2 3 2 4, अब 2 से यहाँ पे क्या आएगा? 20। देखो बच्चों नेक्स्ट, इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या हो जा रहा है? अब इन दोनों का जो आएगा, हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारा हो जाएगा 500 5 20। क्या हो रहा है हमारा? टुक लॉन अपॉन रोशन सर, थोड़ा 34 का देखिएगा आंसर। आज जो आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन। A man took loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay 5,400 interest. अब द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो बाय ही वाज, प्रिंसिपल अमाउंट है के द्वारा कर्ज लिया गया वो। तो देखो, एक व्यक्ति ने 12% ब्याज की दर ऋण लिया, वर्षों के बाद उससे केवल उस अवधि के 5,050 रुपये ब्याज देना। उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या? राशि क्या? बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? तो आपको पहले से पता है, तब भी प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? SI इन 100। हमेशा ध्यान देना क्या होगा बच्चों? रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपको पहले से याद रखना, फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट गिवन 4,000 5,000, यहाँ पे होगा देखो 18 और 18 2 नेक्स्ट 300 अपॉन क्या हो रहा है बच्चों? आ रहा है
से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 50,000 का क्या था? प्रिंसिपल था, इन्होंने क्या हुआ था, कर्ज लिया बैंक से हो। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 35। बोला जा रहा है यहाँ पे the sum of money at simple interest amount to 800 in 3 years and to 800 in 4 years क्या होगा? बोला जा रहा है ब्याज पर जाती है तथा 4 वर्षों में पूर्ण हो जाती है तथा राशि क्या? बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि साधारण ब्याज पर एक धन राशि थी 4 वर्षों में पूरा हो जाती है, राशि क्या 3 वर्षों में हो जाती है। और 4 ईयर में जो बोला जा रहा है दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ऐसा ही हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस यदि देखा जाए कितना हो रहा है, देखो 35 यदि ऐड करेंगे 39 हमारा ऐसा ही हो गया। 39 क्या हो जा रहा है? 39 ऐसा ही हो रहा है। 800 ऐसा ही हो रहा है तो रेट हम निकाल लेते हैं। आप रेट निकालते हो हम कह सकते हैं क्या करो ईयर से ना 1 ईयर्स क्या होगा 1 ईयर्स में दिया होगा तो क्या कर दो 9 9 और 1 10 100 क्या होगा टोटल होगा 850। आप माइनस कर देते हो करें 108 रुपये 900 9 टू 11 होगा कितना होगा 100। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे 100 और 10 में 1 तो 9 बचे और साथ में से 98 रुपये क्या होगा इसका क्या होगा बच्चों टोटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज per annum in a bank if an interest of 1 earned 5 years then the amount of money rate of per annum if an interest of 1,000 amount हो 5 years क्या होगा? बैंक ने ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष रखा है। यदि वो 5 वर्षों में अर्जित की 1000 ब्याज अर्जित करना है इक्वल अपॉन टाइम। ऐसा ही दिया हुआ है कि 1000 रुपीज 100 और साथ में रेट हमारा जो है टाइम बोला जा रहा है 5 वर्षों 5 वर्षों 500 विल बी दैट मीन्स क्या कोई व्यक्ति 1000 से हाँ तो बैंक वाले को इतना रुपया कमाना है 5 साल। जो इंटरेस्ट रेट हमारा परसेंट है हमें जो इंटरेस्ट कमाना है तो प्रिंसिपल कितना देना पड़ेगा तो 4500 दोगे आओगे बच्चे 1000। आते हैं हम नेक्स्ट पे
ये जो 37 को समझ कि सूखा बोरो 400 कर्ज लेते 400 रेट जो रहेगा। अब 4 कितना हाफ के लिए इंटरेस्ट एंड अमाउंट पे बाय हर वर्क पूरा इंटरेस्ट और समझो बोरो लिया किसी से भी क्या कहलाएगा प्रिंट से भी कर्ज लेना ही प्रिंट। तो बच्चों समझो तो यहाँ पे हमें निकालना है एस आई इक्वल टू हम प्रिंसिपल दिया हुआ है 4 रेट दिया हुआ है 12 जब 4 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 5 अपॉन 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0000 4 एस आई हमारा जो हो गया बच्चों 24 120 और 120 जो है 400 में ऐड करो 520 क्या हो जाएगा अमाउंट भी हो गया और साथ साथ में याद रख लें एसआई हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों क्वेश्चन क्या है बोरो 5000 फ्रॉम इंटरेस्ट ए ने गेम से साधारण ब्याज पर 5000 उधार लिया 4 वर्ष को ए को हर दी गई 1000 अधिक बच्चों आ गया ए ने 5000। अब क्या किया बी ने 4 वर्ष बाद किसी 1000 इन दोनों का जो बच्चों डिफरेंस है वो कितना है 1000 अधिक किया ना दैट मीन्स ये रिसीव 1000। अब ये इंटरेस्ट बोल रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो पूछा तो रेट इक्वल टू होता है क्या होगा बच्चों एस आई हमें पता है 100 है अपॉन आपको ये भी मैंने बता रखा कि कितना बच्चों 5000 हो गया। रेट जो है हमारा फाइंड आउट है टाइम जो है 4 साल बच्चों 000 5 आ जाए रेट हमारा जो था 5%। आपको समझते हुए चलना। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 39 है। 39 में क्वेश्चन पहले समझो क्या है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 140 बच्चों पूछा बताओ तो रुपया पर वार्षिक दर से 146 का साधारण ब्याज थी बच्चों साधारण ब्याज इक्वल टू होता है टाइम अपॉन यदि 156 है तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 65 से डिवाइड दे दे। आते हैं टू द पॉइंट पे कल दिया हुआ है 60 रेट भी दिया हुआ है 6% टाइम भी दिया हुआ है बच्चों 140 से यदि आप ईयर में कन्वर्ट करते हो तो हैव टू डिवाइड बाय 35। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि 100 है मल्टीप्लाई करना है आपको याद रखना 365 से। तो यहाँ पे चीज़ों को समझते हुए चलो कि हमने क्या किया जो डे वाइज था ना उसे मैं ईयर में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड कर दिया 365 से क्योंकि आपको समझना था बच्चों यहाँ पे देखो ये कैसे बनाया जाता है यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6 होता है और 250 का क्या हो जाएगा बच्चों 100। अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 146 होगा और 225 जा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 73 याद रखने ना 1 जा 1 होगा और 73 5 जा 365 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1600 हमारा अभी भी क्या है कैलकुलेटिव करना बचा हुआ है
100 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 25 5 जा करने की 25 1 जा 20 25 4 जा 100 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब देखो सॉल्व करते हुए चलना है। आपका यहाँ पे क्या था 143 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको समझना है 00 तो हमने क्या किया 2 3 250 किया तो बचा यहाँ पे 50 पे 2 से कैंसिल 23 1 जा 75 जा हुआ। अब यहाँ पे आपको समझो 16 3 जा जो हमारा होगा वो 4800 अपॉन हो जाएगा 25 इन 5 होगा। अब देखो 25 4 अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे अब 4 8 जा 32 होगा। अब 4 4 जा 16 होगा। 5 से यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा हो जाएगा आपका 50 4 5 8 जा और साथ में क्या होगा बच्चों यानी 38.40 करेक्ट आंसर क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कैलकुलेट तो डिफिकल्ट हो सकता है बट प्रोसेस है कहीं भी आप पढ़ोगे सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आते हैं हम नेक्स्ट 40 पे क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आपको समझते हुए चलना क्या बोला गया कि ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 50% इंटरेस्ट पर एनम फॉर क्या 3 वर्षों के लिए 0% साधारण ब्याज पर हो रहा है क्या yield the same interest as another sum invest 12% simple interest per annum for 5 years so what is the ratio of the two sum invest यहाँ पे क्या पूछा गया 3 वर्षों के 0% साधारण ब्याज पर निवेश की एक धनराशि 5 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज धनराशि के समान ब्याज निवेश की गई धनराशि का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों प्रिंसिपल मान लो P1 है और ये हमारा जो है अब P1 जो है वो समझ हाँ तो आप इस तरीके से समझो कि P1 आपका जो इंटरेस्ट रेट है 50 और साथ साथ में क्या है बच्चों ईयर के लिए इक्वल टू P2 होगा और साथ में बोला जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है 12 है और क्या है बच्चों 5 है। परसेंटेज को यदि आप रिमूव करते तो समझना है यदि आप परसेंटेज को रिमूव करोगे तो आप अपॉन में 100 आएगा और यहाँ भी रिमूव करोगे तो 100 होगा तो 100 कैंसिलेशन हो जाएगा बच्चों। तो 100 लिखने के बाद क्या होता है आपका टाइमिंग याद रखना वेस्ट होगा। ये टाइमिंग वेस्ट से बचने के लिए आप हमेशा क्या करो परसेंटेज को माइंड में कैलकुलेट करो देन क्या होगा आपको टाइम सेव होता चला जाएगा के बारे में समझते हुए चलो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है थोड़ा सा जो कैलकुलेशन का तरीका है वो आपको यूज करना है। जैसे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 5 1 जा 5 5 3 जा 15 कैलकुलेट करते हुए चलना। अब देखो बच्चों P इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू P2 है ये P1 P2 मान लिया मैंने 4 टू 1 है। अब देखो बच्चों P1 है और P2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और ये 3 इधर आएगा। दैट मीन्स क्या हमारा जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों P1 रेशियो 2 होगा और ये हमारा होगा 4 रेशियो 3 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए जाना है और ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही आंसर। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस तरीके से है बच्चों लगभग हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के वीडियो देखा जाए तो लगभग हम कर चुके हैं। देखो बच्चों इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट सिक्योर होने वाला। तो देखो 41 में पूछा गया है 600 वाज पर्सन दो व्यक्ति दिया गया के बाद बोला जा रहा है जो 600 दिया गया ना उसका परसेंटेज अलग था। परसेंटेज क्या अलग था एक का 5% था और सेकेंड पर्सन का 10%। तो इस तरीके से समझना फर्स्ट पर्सन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5 एंड सेकेंड पर्सन का रेट ऑफ इंटरेस्ट
विल बी 10, यानी देयर आर डिफरेंस रेट बिटवीन द पीपल। अब समझना है यहाँ पे कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द सम ऑफ द इंटरेस्ट फॉर बोथ वाज, 1 साल के बाद दोनों का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है बच्चों, वो दोनों का सम का जो ब्याज है वो 40 रुपीज। अब फाइंड द अमाउंट गिवन टू द फर्स्ट पर्सन, बताओ अमाउंट क्या होगा। तो फर्स्ट पर्सन आ गया, क्यों बच्चों, कोई दो पर्सन है, कोई दो पर्सन है, और मैं उसे क्या किया, 600 रुपया दिया। अब दोनों को 600 जो रुपया दिया, मैं आपको बताया नहीं कि दोनों में किसको कितना मिला। मैंने इतना बताया कि एक का जो रेट हमने दिया वो 5%, और सेकेंड का जो मैंने दिया वो 10%। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको मैंने बताओ, दोनों का जो है हमने जो रेट पे दिया का जो एसआई आया है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वो 40 रुपया है आफ्टर 1 ईयर के बाद, साल के बाद। तो बताओ फर्स्ट पर्सन को मैंने कितना, तो कितना प्रिंसिपल दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बच्चों, कैलकुलेटिव है, लेकिन जो हमारा आंसर वो कंसेप्चुएट बेस्ड। सबसे पहली बात है, यदि अमाउंट को आप नहीं जानते हो तो मान लो एक्स अमाउंट, हमने ए पर्सन को एक्स अमाउंट दिया था, तो मान लिया कोई ए पर्सन है जिसका हमने क्या दिया बच्चों, एक्स। बी को कितना दिया होगा, बी को कहीं ना कहीं जो दिया होगा वो 600 में से जो ए के दिया होगा उसे माइनस कर दो। पहली बात है, आपको समझ के चलना। मैंने बताया कि यदि आपको अमाउंट पता नहीं है तो आप उसे एक्स मान लो। हमने एज्यूम कर लिया, कंसीडर कर दिया कि एक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पर्सन। एक्स जो है प्रिंसिपल है किसका, फर्स्ट पर्सन का। अब देखो बच्चों, मान लो कुछ तो दिया होगा अमाउंट ये, और बचा हुआ किसे दिया होगा, ठीक हो। तो मैंने बताया कि टोटल अमाउंट हमारे पास 600 है, उसमें से तो क्या होगा, किसे, एक्स को दिया, तो उसे एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल में कर दो, तो प्रिंसिपल बन जाएगा। ए का प्रिंसिपल ए एक्स आ गया, बी का प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चों, 100 एक्स आ गया। तो समझो ये दोनों का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है बच्चों, 40 रुपीज। तो मैं बोल रहा हूँ इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए, सम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए एंड कोई आ जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल इसका क्या है, एक्स का प्रिंसिपल क्या है बच्चों, 100 एक्स। अब देखो कैसे समझना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो। तो देखो प्रिंसिपल इंटू एस आई, प्रिंसिपल इंटू क्या होता है हमारा P1 इंटू क्या होगा बच्चों, R1 इंटू अपॉन 100 प्लस P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा हमारा एस आई। एस आई विल बी गिवन दैट 40 रुपीज विल बी गिवन दैट है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, एस आई जो है पहले से दिया हुआ है कितना, 40, तो 40 मान लेता हूँ यहाँ पे दिया हुआ है। अब समझो P1 कितना है बच्चों हमारा एक्स है, R1 कितना है बच्चों हमारा रेट जो है 5% है, और टाइम भी क्या है सेम है 1 इंटू क्या है 100 प्लस देखो P2 हमारा कितना है बच्चों, तो ये हमारा होगा 600 माइनस एक्स, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1 अपॉन। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x, क्या हो जाएगा 5x। अब डेनोमिनेटर जब भी सेम होगा, देखना थोड़ा सा, डेनोमिनेटर जब भी सेम होगा न्यूमरेटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड होगा। यदि डेनोमिनेटर का वैल्यू ऑटो, तो 10 कितना हो जाएगा 6000, कितना होगा 6000, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 10x अपॉन में क्या होगा 1, अरे हमारा क्या है 40। देखो बच्चों यदि इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000 इक्वल टू 5x प्लस 6000 माइनस 10x होगा। अब देखो यहाँ पे 5x और माइनस 10x कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4000, तो यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6000 हो। अब देखो यहाँ पे -5 को यदि आप इधर ले आओगे
तो हो जाएगा 5x और इधर कितना हो जाएगा 6000 माइनस 4000। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 5x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000, 5 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू क्या है, दैट मीन्स क्या, प्रिंसिपल यदि बात किया जाए ए का जो प्रिंसिपल है 400 है, तो बच्चों बी का कितना होगा 200। और हमें पूछा किसका गया है ए का हमारा जो प्रिंसिपल आया वो 400 आया। बच्चों देखो क्वेश्चन का सा क्या है, प्रैक्टिस वाला मैं आया हूँ, तुम्हें कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा एग्जाम में तो फेस करने के लिए वीडियो मेरा काफी है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आप अच्छे तरीके से समझ लेना बना लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस बात से है बच्चों। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सर्टेन सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों ट्रिपल इन 10 ईयर में, तब हो रहा है जो सम इन सिंपल वो ट्रिपल हो गया, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका मैं इफ इट ट्रिपल्स इन 10 ईयर तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि रेट हमारा आर था, बाद में ये क्या हो गया बच्चों, अब रेट के डिफरेंट 2 आर बचा, क्या बचा 2। तो ये हमारा रेट जो मान लो कि ये रेट हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा जो है बच्चों अमाउंट है, ये क्या है ऐसा। तब पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या बच्चों SI 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब रेट SI हमारा कितना दिया हुआ बच्चों का 100 है, प्रिंसिपल हमारा R है, टाइम हमारा ऑटोमेटिक 0 0 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10। रेट हमारा कितना, रेट हमारा कितना ठीक। तो इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है। यदि आप इस्तेमाल करते हो, बता दे रहा हूँ, टाइम तो जाएगा, सिलेक्शन भी जाएगा हाथ से। यदि आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हो तो 100% गारंटी के साथ बोलते टाइम भी बचेगा, सिलेक्शन भी। हाँ, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस मेथड को आप जरूर एग्जाम में इस्तेमाल करना, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 43। बच्चों किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझते हुए चलना है आपको। सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू कितना है बच्चों 14,320 रुपीज for a 2.5 year and to interest per annum is 4,750 year the rate। बोल रहा है क्या ब्याज पर जो है बच्चों यहाँ पे याद रखना टैपिंग है। तो बोल रहा है 40 अब 2.5 ईयर टू इंटरेस्ट पर एनम इज, तो रेट कितना होगा, रेट इक्वल टू ऑलरेडी आपको पता है कि रेट इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू क्या होगा बच्चों टाइम। SI ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 4700 इंटू क्या होगा 100। अब आपको यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है 40,120 और साथ में इंटू है बच्चों, तो याद रखना टाइम यहाँ पे 2 2 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 2। अब इसे कैलकुलेशन करते हुए चलना है आपको। तो 5 से 20 करोगे 22 जा याद रखना 40 होगा 4750 और यहाँ पे 40 हो गया और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों हमारा 14,320 14,000। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, अब 4 से कैंसिलेशन कर दो। 4 से कैंसिलेशन क्यों कर सकते हैं इसे, देखो बच्चों मैं वी हैव ऑलरेडी हाउ टू डिवाइड तो डिविजुअल ऑफ एनी नंबर, मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 डिजिट का हो 2 डिजिट का हो 3 डिजिट 4 5 6 जो भी डिजिट का नंबर मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ तरीके से डिविजन का रूल फॉलो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है कोई भी नंबर को फाइंड आउट करने। तो हमें यहाँ पे पता चला कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4
का सबसे बड़ा रीजन है कि लास्ट 2 डिजिट 12/4 है। यहाँ पे क्या है बच्चों 32 है और 4 से क्या है डिविजिबल है। यहाँ पे समझो 4 1 जा 4 है और साथ साथ में 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 8 जा कितना होगा बच्चों 32 और 4 3 जा क्या होगा 12। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सॉल्व हो। आते हैं पॉइंट 4700 बच्चों किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए। इसका आंसर 4000 बजाय इस परसेंटेज को इस्तेमाल करके बच्चों बहुत कभी कभी क्या है ऑप्शन तुम्हारे लिए मैं बताता हूँ कंसेप्ट को समझो। हमें सिलेक्शन करना है, विद्वान नहीं बनना है। हमें सिलेक्शन पाना है, विद्वान बनने की जरूरत नहीं। जितना कम समय में आंसर आ जाए वही हमारे लिए बेनिफिट है बच्चों, और वही चीजें आपको मैं सिखाते जाऊं। यदि 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो रहा है। अब देखो 8 2 जा कितना हो जा रहा है बच्चों 17 अपॉन क्या हो रहा है 2। यदि 17 से मल्टीप्लाई करते हो कहीं 7 हो जाए। यदि 8 से मल्टीप्लाई करते हो 8 3 जा कितना हो रहा है बच्चों 8 3 जा कितना हो रहा है 20। देखो 8 से मल्टीप्लाई करो 8 3 और 8 8 8 कैरी 6 और क्या हो रहा है ये कहीं ना कहीं का 9%। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 44 में क्या गया बोला गया कि अ मैन इन्वेस्टेड 3/4 ऑफ हिज एट 8% and 1/4 at 9% at remaining at 10 if is 100। यदि मान लो 1/1 अब रेस्ट बोला है जो इन्वेस्टमेंट तो 1/3 हो गया 1/, तो टोटल कितना हो गया 1 तो 4 3 7 बचा कितना बचा हमारा यहाँ पे 5/12 क्या है बच्चों अब पूछा गया कि इनकम ऑल को क्या मान लो एक्स, ऑल को क्या मान लो एक्स मान लो क्या बच्चों, और माइनस करके इसे क्या कर दो क्या करो प्लस एक्स रिमाइनिंग कितना बचेगा 5। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे बचा हुआ जो, तो इस तरीके से आप ये एच डब्ल्यू है आप एच डब्ल्यू में बना के आपको जो अच्छा लगा होगा तो बहुत ही जल्द आपके साथ एसआई से पूछे गए सारे लगभग 20 इयर्स का प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन विद साथ बताने वाले। तो इंतजार कीजिएगा नए वीडियो के साथ हम आपके साथ रूबरू वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।